इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रावक संस्कार शिविर के विशेष प्रसारण में। आज हम परविराज पर्युषण के 7वें दिन उत्तम तप धर्म मना रहे हैं, जो हमें ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधनों से छुड़ाने की शिक्षा देता है। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में आज सुबह हमने आपको दिखाई थी भावना योग से लेकर विधान तक की सभी गतिविधियां। और आइए अब विशेष प्रसारण में आगे देखते हैं तत्वार्थ सूत्र। बोलिए परवराज पर्युषण महापर्व की जय जय जय। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आज के मध्याह्नकालीन सत्र से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सत्र में हम लोगों के लिए सुअवसर है आज ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के हार्थ को समझने का पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से। पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो व्याख्यान होता है वह बहुत सरल, सहज और सुबोध शैली में होता है, जिसे हर जन सामान्य सुगमता से हृदयंगम कर लेता है। निश्चय ही यह गुरुदेव की हम लोगों के ऊपर असीम अनुकंपा है, जो ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के विभिन्न अध्यायों के जो हार्द हैं, जो रहस्य हैं, जो जीवनोपयोगी हैं, वे हम लोगों को अपनी चिंतन धारा से निकाल कर देते हैं। पूरा विश्व, पूरा देश गुरुवर के सुफकार के लिए कृतज्ञ रहेगा। बस थोड़ी ही देर में पूज्य गुरुदेव यहाँ उपस्थित होंगे और उनके द्वारा ग्रंथ के 7वें अध्याय की व्याख्यान प्रारंभ हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ 4 दिन और शेष रह गए हैं। इन 4 दिनों के अंतर्गत हमें जितने भी कार्यक्रम इस श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से व्यवस्थित किए गए हैं, उन सभी कार्यक्रमों का हमें पूरी तन्मयता के साथ अपना योगदान देकर के लाभ लेना है, ताकि यह श्रावक संस्कार शिविर हमारी चेतना के रूपांतरण का सार्थक निमित्त बने। ऑनलाइन श्रावक संस्कार शिविर जो इस बार हुआ है, एक पहला आयोजन है और अभूतपूर्व आयोजन है। और जैसी कि लोगों के अंदर में इस कार्यक्रम के प्रति उत्साह और उमंग है, यह इस बात का परिचायक है कि हम विषम परिस्थितियों में भी उसको अपनी उपलब्धि में परिणत कर लेने में सक्षम हैं। पूज्य गुरुदेव विराजित हो चुके हैं और मैं उनके चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपनी जब तक नमोकार मंगलमय पीयूष वाणी से ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के हाथ को प्रस्तुत करें। इसके पूर्व हम लोग सभी पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमो अरिहंता हरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो
सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशनम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्चेणमुयारो एसो पञ्चनमो यारो सौवपावपणाशिनो सवपावपणासिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाडं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परमम होयि मङ्गलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय में व्रतों की चर्चा है। प्रायः लोग व्रतों को पुण्याश्रव का हेतु मानते हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण सही नहीं। व्रतों से पुण्याश्रव होता है, पर केवल पुण्याश्रव ही नहीं होता। व्रतों के माध्यम से कर्मों का संवर भी होता है, और न केवल संवर अपितु निर्जरा भी होती है। जिन लोगों को व्रतों के संदर्भ में थोड़ा भी भ्रम है, उन्हें आचार्य वीरसेन महाराज की इस उक्ति को समझना चाहिए। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने सवाल किया। ये संदर्भ धवला की 8वीं पुस्तक का है। को नाम बदम, गुरुदेव व्रत क्या है? को नाम बदम, व्रत क्या है? उन्होंने जो उत्तर दिया वो ध्यान देने लायक है। परिश्रमिये असंख्यज्याये गुणाये सेढ़िये निज्जर हेदु नाम बदम। परिश्रमियम असंख्यज्याये गुणाये निज्जराये, परिश्रमियम असंख्यज्याये गुणाये सेढ़िये निज्जर हेदु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। व्रतों से कर्मों की निर्जरा होती है, विशेष निर्जरा होती। क्यों? व्रतों से हमारी वृत्तियों का परिष्कार होता है।
बिना व्रतों के जीवनोद्धार संभव नहीं। चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उन्हें भी व्रत अंगीकार करना ही पड़ता है। बिना उसके उद्धार नहीं है। इसलिए इस अध्याय को समझते समय इसे केवल पुण्याश्रव का हेतु मत मानना, अपितु व्रत को निर्जरा का परम आधार मानकर उसे स्वीकार करना। हम सूत्रों को लेते हैं, फिर यथा प्रसंग आज के संदर्भ में विशेष बातें। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह। विरति यानी दूर हटने का नाम व्रत है। व्रत किसको बोलते हैं? दूर हटने का नाम व्रत है। किससे दूर हटो? पापेभ्यो विरतिर्व्रतम, पापों से दूर हटने का नाम व्रत है। 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। इससे हटने का नाम व्रत है। अब पापों से कैसे हटे? तो कहते हैं देश सर्वतोनु महति। व्रत 2 प्रकार का है, देश व्रत और सर्वव्रत या महाव्रत। देश पापों को देशतः छोड़ने से अनुव्रत और सर्वतः छोड़ने से महाव्रत होता है। देश सर्वतः अनु महति, देशतः अनु सर्वतः महति। एक देश पापों का परित्याग करने से अनुव्रत और पूर्णतः त्याग करने से महाव्रत होता है। यानी पापों के आंशिक परित्याग का नाम अनुव्रत और पूरी तरह त्यागने का नाम महाव्रत। तो अनुव्रत हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। अनु यानी छोटा सा, 1 पैसा भी पैसा है और 99 पैसा भी पैसा है। हम लोगों ने अनुव्रतों की व्याख्या बहुत जटिल बना दी कि तुम्हें अनुव्रत लेना है तो ये खाना पड़ेगा, ये पीना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इसके पीछे लोग अनुव्रतों से विमुख हो गए। हमारे आचार्यों ने तो केवल 1 दिन की हिंसा का त्याग करने वाले को अहिंसा अनुव्रति कहा है। हमें इसे समझना चाहिए। तो पाप को जिस स्तर पर छोड़ना संभव है छोड़ना चाहिए और वो अनुव्रत कहलाता है। अब व्रत तो ले लिया, व्रतों को अंगीकार करने मात्र से व्रतों का लाभ नहीं मिलता। उन व्रतों की स्थिरता के लिए हमें कुछ भावना भानी चाहिए। इन जैन साधना में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच तत्स्थैर्यार्थम, उनकी स्थिरता के लिए। तत्स्थैर्यार्थम, व्रतों की स्थिरता के लिए। पंच पंच भावना, 5 भावनाएं। हमने खेत में बीज बो दिया, इतने मात्र से अंकुर हो जाएगा क्या? बीज बोने के बाद समय समय पर खाद पानी देना भी जरूरी है। चित्त की भूमि में व्रत संकल्प का बीज डाल दिया, इतने मात्र से वह व्रत फलीभूत नहीं होगा। उसके लिए भावनाओं का खाद पानी चाहिए। बार बार भावना भाते रहने से हम अपने व्रतों में स्थिरता लाते हैं। ये भावना योग का बीज है। जिस चीज को पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। अगर अपने व्रतों में स्थिरता लाना चाहते हो तो व्रतों के अनुकूल भावना भाव। कैसी भावना? ये जो बात आगे चल रही है मूलतः महाव्रतों को लेकर के है। अनुव्रत के लिए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार करना, तो
तो चलिए सबसे पहले अहिंसा महाव्रत की भावना हम पढ़ते हैं। वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपन समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। वांग गुप्ति वचन गुप्ति, मनोगुप्ति मन गुप्ति, इरिया आदान निक्षेपन समिति, इरिया समिति, आदान निक्षेपन समिति, आलोकित पान भोजन, और ये 5 अहिंसा व्रत की भावना है। महाराज ये तो क्रियाएं हैं, भावना कहाँ। अहिंसा व्रत की पालना करना है तो मेरे मन में हर पल ये भावना होनी चाहिए कि मुझे वचन गुप्ती रखना है। वचन गुप्ती का मतलब क्या? असत वचनों का निरोध करना या मौन रहना। तो मेरे मन में ये भावना हर पल होनी चाहिए, मुझे वचन गुप्ती रखनी है, मुझे वचन गुप्ती रखनी है, मुझे वचन गुप्ती रखनी है। मन को राग द्वेष से अप्रभावित रखना मनोगुप्ती है। मुझे मनोगुप्ती रखनी है, मुझे मनोगुप्ती रखनी है, मुझे मनोगुप्ती रखनी है। यही तो है भावना योग। क्योंकि बोलने में स्खलन से हिंसा हो सकती है और मन के असंयम से हिंसा होती है। तो वचन गुप्ती रखो, मनोगुप्ती रखो। इरिया समिति, चलते समय देखकर चलना है। अनदेखे चलने से हिंसा हो सकती है, तो मुझे इरिया समिति रखनी है, मुझे इरिया समिति रखनी। ये इरिया समिति की भावना है। देख कर चलना है, मुझे देख कर चलना है। आलोकित पान भोजन, आदान निक्षेपन समिति, किसी भी वस्तु को उठाते रखते समय हिंसा की संभावना है, तो मुझे भली भांति देखकर परिमार्जित करके वस्तुओं को उठाना रखना है। तो मुझे आदान निक्षेपन समिति पालनी है, या उठाते रखते समय सावधानी रखना है। आलोकित पान भोजन, प्राकृतिक प्रकाश में ही भोजन ग्रहण करना। ओम, प्राकृतिक प्रकाश में ही भोजन करना, ये आलोकित पान भोजन है। रात्रि भोजन से बचना अहिंसा के पालन के लिए ये अति अनिवार्य है। तो ये 5 अहिंसा व्रत की भावना हुई। समझ में आ गया? लोग प्राय इस भावना के रहस्य को नहीं समझ पाते, सूत्रों को पढ़ लेते हैं। ये भावना यानी बार 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 बस ये मुझे करना है, ये करना है, ये करना है। एक प्रकार का ऑटो सजेशन भी हो सकता है। सत्यव्रत, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना ननुवीची भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व यानी भय, हास्य यानी हंसी मजाक का प्रत्याख्यान। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हंसी मजाक का त्याग, और अनुवीची भाषण यानी हित मित्र प्रिय वचन बोलना, शास्त्रोक्त वचनों का प्रयोग करना। ये 5 सत्यव्रत की रक्षा की भावना है। क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, असत बोल देता है। लोभ लालच में व्यक्ति असत्य का प्रयोग करता है। भयवश भी असत्य का प्रयोग होता है, और हंसी मजाक में भी प्राय असत्य होता है। तो मुझे क्रोध त्यागनी है, मुझे लोभ छोड़ना है, मुझे भय से दूर होना है, मुझे हंसी मजाक नहीं करनी है, और मुझे अनवीची भाषा बोलना है। आगमोक्त हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करना है। ये भावना आने से प्रवृत्ति में अपने आप सजगता आती है, और हम सत्य के प्रति दृढ़ हो सकते हैं।
अब आगे अचौर्य व्रत। शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विषमवादाः पंच। शून्यागार, ऐसा आगार जहाँ कोई नहीं रहता हो, जन शून्य स्थान। विमोचितावास, ऐसा आवास जिसे पहले लोग रहते थे अब छोड़ दिए। परोधाकरण, अपने स्थान पर किसी के ठहरने पर उसे न रोकना। परोधाकरण, मेरी जगह में कैसे आके बैठ गए। भैक्ष शुद्धि, शास्त्रानुसार भिक्षा ग्रहण करना, आहार चर्या करना। और सधर्मा विषमवाद, अपने साधर्मियों से मेरे तेरे की बात को लेकर विषमवाद न करना। ये 5 अचौर्य व्रत की भावना है। इससे मन में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति, लगाव नहीं होगा और ऐसा करने से चोरी का कभी भाव ही नहीं होगा और न ही कोई चोरी का आरोप लगाएगा। आप किसी सेठ के घर में रुक गए और उसकी चीज चोरी गई और आपने भले नहीं चुराई, पर सेठ के मन में शंका होगी कि नहीं होगी। मैतार्य मुनि की कथा आप सबको पता है। मोर ने अंगूठी निकला था, हंस या मोर ने अंगूठी निगला और महाराज ने कुछ बोला नहीं। सेठ को शंका महाराज पे हो गई और महाराज जानते थे कि मैं मोर का नाम लूंगा तो ये मोर को मार डालेगा। तो ऐसी जगह रहो जहां कोई चक्कर ही ना पड़े। एक बात ध्यान रखने की संदर्भ में, कुछ लोग आजकल ये बात जोर शोर से कहने लगे हैं कि मुनियों को वनों में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? वनों में रहना चाहिए। भवनों में रहने वाले मुनि सच्चे मुनि नहीं होते। और इसमें पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, जिसे उन्होंने आचार्य गुणभद्र के आत्मानुशासन से उद्धृत किया। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र ने लिखा कि वनों में सिंह की तरह निर्भ्रांत विचरण करने वाले मुनि आज उपवनों में रहने लगे हैं, इसका मुझे खेद है। टोडरमल जी ने लिखा, जब उपवन का ही निषेध्या तो भवन का तो निषेध्या ही निषेध्या। ये बात कतई आगमानुकूल नहीं, इसका आगम के साथ मेल नहीं बैठता। वहां आचार्य गुणभद्र ने अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया है, पर यह सिद्धांत नहीं बनाया कि मुनि महाराज भवनों में न रह सके। उन्हें आचार्य कुंद की इस उक्ति को ध्यान देना चाहिए, जिसे उन्होंने अपने अष्टपाहुड़ में उल्लिखित किया है। सुन्न हरे तरु हिट्ठे उज्जाने वा अहो मशाने वा गिरिगुह गिरि शिहिरे वा भीम वने अहो वसुदेवा। मुनि कहाँ रहे? शून्य घर में रहे, तरुहिट्ठे वृक्ष के मूल में रहे, उज्जाने उद्यान में रहे, अहो मशाने वा अथवा मशान में रहे, गिरिगु गिरि की गुफाओं में रहे, गिरि शिहिरे वा पर्वत के शिखर पर रहे, भीम वने भयानक वनों में रहे, अहो अथवा बसिदे बसतिकाओं में रहे, यानी मुनियों के लिए जो आवास स्थान बनाए गए हैं उनमें रहे। किन्होंने उल्लेख किया? ये आचार्य कुंद ने किया ना। तो ऐसा कहना कि मुनि लोग भवनों में, धर्मशालाओं में, शहरों में रहते, ये ठीक नहीं। ये बिल्कुल गलत मानसिकता का द्योतक है, ऐसा वे लोग कहते हैं
जो मुनि बने नहीं और जिंदगी में मुनि बनना नहीं। हमें ऐसे लोगों से प्रभावित नहीं होना। हाँ, तो बस जो मूल बात थी बता दी। चलिए अब ब्रह्मचर्य व्रत, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण ऋषेष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। संस्कार त्यागा पंच। स्त्रियों में रागवर्धक कथा कहना, सुनना, उनके मनोहर अंगों पांगों का दुर्भावना पूर्वक निरीक्षण करना, पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में भोगे हुए विषयों का स्मरण करना, विशेष्ट रस, वृष यानी गरिष्ठ और इष्ट यानी अपने लिए प्रिय रस का त्याग करना, और स्वशरीर संस्कार, अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना। ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, विशेष रस त्याग और स्वशरीर संस्कार त्याग। कुल मिलाकर इन तमाम भौतिक और मानसिक स्थितियों से अपने आप को दूर रखना, जिससे मन में यौन विकार उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मचर्य की साधना का आधार है। परिग्रह व्रत की रक्षा की भावना। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोग और अमनोग इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग करना, ये 5 परिग्रह परिमाण व्रत के भावना है। मनोग यानी मन के अनुकूल, अमनोग यानी मन के लिए अरुचिकर। 5 इंद्रियों के विषयों का, जो मन के अनुकूल है उनमें राग होता है, और जो मन के प्रतिकूल है उनमें द्वेष होता है। जो चीज़ें खराब लगने लगी अच्छी होने पर भी हम उसे अलग कर देते हैं, और जो अच्छी लगे ज़रूरत नहीं है तो उसको भी हम ले आते, इससे परिग्रह पड़ता है। समझ गए? यही कंज्यूमरिज्म है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं के न होने पर भी उसे जगा दे। समझ गए? तो ये मनोग और अमनोग इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष करने से परिग्रह की भावना बढ़ती है। इसलिए अपने मन को तटस्थ रखें, तब हम राग द्वेष से अपने आप को बचाकर अपरिग्रह की भावना में स्थिरता रख सकेंगे। अब इसके अलावा ये तो हो गए, अपने व्रतों में स्थिर रहना चाहते हैं तो कुछ भावनाएं और है जो सभी के लिए उपयोगी है। हिंसा दिशुहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसादिशु, हिंसादिक पापों में, यही अमूत्र, यही लोक और अमूत्र यानी परलोक में, अपाय अवद्य दर्शनम, अपाय यानी डर और अवध यानी निंदा की प्राप्ति होती है। अपाय यानी अहित और अवध यानी निंदा, अवध्यम गर्हा। हिंसादिक पापों को करने वालों का इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। जो हिंसादिक पाप में रत रहते ही लोक में उनको जेल जाना पड़ता है और उनकी निंदा होती है, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, और परलोक में जाने के बाद उन्हें महान दुर्गतियों का पात्र बनना पड़ता है। ऐसा बार बार विचार करने से व्रतों के प्रति अनुराग बढ़ता है। ये बार बार भावना भाव। हिंसा दिश्वा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसादिक पाप और पाप का परिणाम परिताप, दुख, अपाय, ये बार बार विचार करोगे तो पापों के प्रति थोड़ा भी झुकाव नहीं रह सकेगा। दुख में अथवा ये 5 पाप दुख रूप ही है। दुखम एव, पाप से दुख नहीं मिलता, पाप ये दुख है, ऐसा जानो, ऐसी भावना भाव, तब पाप से बचोगे। इसके अलावा
जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उदात्त भावनाएं भाव। मैत्री प्रमोद कारुण्य माधस्थानी च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनेयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ, ये क्रमशः सत्य यानी प्राणिमात, गुणाधिक यानी अपने से गुणों में अधिक, क्लिश्यमान यानी दीन दुखी, और अविनय अविनयेषु यानी विपरीत वृत्ति वाले लोगों से। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे पेड़ प्रेम उमड़ आवे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये इसी का अनुवाद है। आप लोग प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों से हर्ष प्रभु, आप लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है? मैत्री किसको बोलते हैं? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री। किसी को दुख उत्पन्न न हो इस प्रकार की भावना का नाम मैत्री है। हे प्रभु, संसार में सब सुखी हो, ये प्राणी मात्र के मैत्री की भावना है। प्रमोद बदन प्रसादादिभिर अंतर्भावित हर्षः प्रमोद। बदन प्रसादादिभिर अंतर्भावित हर्ष प्रमोद। क्या? किसी गुणी जन को देखे तो चेहरा खिल जाए, हर्ष प्रकट हो गया। मुख की प्रसन्नता आदि से अपने हर्ष की अभिव्यक्ति का नाम प्रमोद है। तो किसी के प्रति प्रमोद भाव होगा तो चेहरा खिलेगा, और द्वेष भाव होगा तो मुंह फिरेगा, सब दिख जाता है ना। वक्त्रम वक्त्री ही मानसम। मुंह हृदय की बात खोल देता है। मुख मुद्रा हमारे हृदय की बात खोल देती है। आप लोग कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। तो वही ये संस्कृत का अनुवाद है इसका। ये संस्कृत से क्या है? वक्त्रम वक्ति ही मानसम, वक्त्रम मुखम मानसम वक्ति। तीसरा कारुण्य, दीनानुग्रह भावो कारुण्य भाव कारुण्यम। दीन दुखी के प्रति उपकार का भाव रखना करुणा है। और राग देश पूर्वक पक्षपाता भावो माध्यस्थम। जिनकी सोच हमसे मेल नहीं खाती, जिनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती, उनसे तटस्थ हो जाना, उनके प्रति तटस्थ हो जाना माध्यस्थ भाव। इस प्रकार ये मैत्री प्रमोद कारुण्य और करुणा और माध्यस्थ की भावना हमेशा भानी चाहिए। जगत का स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। वा अथवा संवेग वैराग्यार्थम, अपने संवेग और वैराग को बढ़ाना। संवेग यानी संसार से भीति, और वैराग यानी भोगों से विरक्ति। तो संसार से डर और भोगों से विरक्ति को बढ़ाने के लिए जगत का स्वभाव चिंतनीय जगत और काया के, संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। संसार और शरीर का की असारता का बार बार चिंतन करना चाहिए। महाराज, पापों के त्याग का नाम आपने व्रत बताया, हिंसा के त्याग का नाम व्रत बताया, झूठ के त्याग का नाम व्रत बताया। वो हिंसा है क्या, झूठ है क्या, चोरी है क्या, कुशील है क्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह है क्या, ये तो बता दीजिए। सुन लीजिए। प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात्, प्रमाद के योग से,
प्राणों का वियोग करना हिंसा है। अर्थात किसी भी प्राणी को अगर हम इरादतन घात करते हैं तो वो क्या कहलाती? हिंसा। या हम असावधानी पूर्वक चेष्टा करते हैं तो वो क्या कहलाती? हिंसा। जैन धर्म में एक बात बहुत ध्यान रखने की है। आप सड़क पर चल रहे हैं, देख कर चल रहे हैं, सावधानी से चल रहे हैं, सजगता से चल रहे हैं। किसी जीव के अचानक आपके पांव के नीचे आने पर उसका घात भी हो जाए तो भी आपको रंच मात्र पाप नहीं है। पर आप बिना देखे चल रहे हैं और एक भी जीव नहीं मर रहा है तो भी आप हिंसा के भागी हैं। समझ गए? इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, मर्दु व जीवदु व जीवा, मर्दु व जीवदु व जीवा, ऐदाचारस निच्छिदा हंसा, पैदस नत्थि बंधो, हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, अयत्नाचारी की नियमता हिंसा है। लेकिन जो प्रयत्नवान है, सावधान है, नत्थि बंधो समिदस्य, हिंसा मात्र से उसको बंध नहीं है क्योंकि वो समिति से चल रहा है, सावधान। असदभिधानमनिरताम्, प्राय इन सूत्रों के उच्चारण में लोग गड़बड़ कर देते हैं। असदभिधानम नृतम ऐसा बोल देते हैं, नहीं, असदभिधान मनिरताम्, मनृतम बोलना है ना। असद अभिधानम अनृतम, अनृत यानी झूठ। झूठ किसको बोलते हैं? असत का अभिधान कहना। असत यानी जो नहीं है उसका अभिधान यानी कह देना। असत्य है जो अयथार्थ है उसके बारे में कहना, जिसका वजूद नहीं है वो बोलना, वो झूठ है ना। तो यहां भी प्रमत्त योग से लगाना। अदत्तादानम स्तेयम, अदत्त आदानम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना क्या है? चोरी है। किसी की भी बिना अनुमति के कोई चीज आप ग्रहण करते हैं तो वह चोरी है। मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म, मैथुन को अब्रह्म कहते हैं। मैथुनम अब्रह्मम, जो कुशील पूर्ण चेष्टा है वो अब्रह्म है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा किसको कहते हैं? धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों के ममत्व मूलक संग्रह का नाम मूर्छा है। पदार्थों के प्रति मूर्छा हो, लगाव हो, जुड़ाव हो तो मूर्छा है। आपके पास चीज रहे या न रहे, अगर उसके प्रति लगाव है तो मूर्छा है। और मूर्छा ये परिग्रह है। ये 5 पाप है जिनसे हमें बचना चाहिए। निशल्यो व्रती, जो इन 5 पापों का त्याग करता है वो व्रती बनता है। तो व्रती कैसा होता? निश्चल्य होता है, उसके मन में कोई शल्य नहीं होता। शल्य किसे कहते हैं? जो तीक्ष्ण कांटे की तरह अंतर में चुभता रहे उसको बोलते हैं शल्य। शल्य यानी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स। आगम में 3 प्रकार के शल्य बताए, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। माया शल्य मायाचारी पूर्वक अपने पापों को अंदर छिपाते हुए बाहर से व्रती बने रहना, ये माया शल्य है। दुनिया उसे नहीं जानती, खुद तो उसको जानता है, तो वो उसे जीवन भर चुभेगा। मिथ्या शल्य, मिथ्यात्व के प्रति झुकाव रखते हुए आप धर्म का आचरण कर रहे हैं और खुद उस चीज को जान रहे हैं,
ये भीतर का मिथ्या सल है, और निदान सल भावी भोगों की आकांक्षा में निरंतर अनुरत रहना, रात दिन उसी में दत्चित रहना, ये निदान सल है। व्रती इन सबसे रहित होता है, समझ गए? तो मायासल, मिथ्यासल और निदान सल, इससे बचे। मायाचारी पूर्वक अपने पाप को छिपाते हुए धर्म करना। अगार्य अनगारश्च, अगारी और अनगारी के भेद से व्रती दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? अगारी, अगार जो घर में रहे, अनगारी जो घर त्यागे नहीं। कौन है अगारी और कौन है अनगारी? सुनिए। अनुव्रतो गारी, अनुव्रतो गारी, जो 5 पापों का एक देश त्याग करने वाले हैं अनुव्रती, वे अगारी कहलाते हैं। इन्हें सागार भी बोलते हैं। और अपने आप पारिशेष से निकल गया महाव्रती अनगारी, निकलेगा ना? तो अनगारी कौन है? महाव्रती, समझ गए? मुनियों के अलावा बाकी सब सागार कहलाते हैं। अब अनुव्रती को और भी कोई व्रत होते हैं? तो कहते हैं हाँ, उसके बहुत सारे व्रत होते हैं। क्या होते हैं? तो आगे के सूत्र अब अनुव्रतियों के लिए मुख्य रूप से आ रहे हैं। दिगदेशानर्थदंड विरति सामायिक प्रोसुधोपवासोपभोग परिभोग परिमानातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिगव्रत, देशव्रत, अनर्थदंड विरति यानी अनर्थदंड त्याग व्रत, सामायिक व्रत, प्रोसधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत से भी अनुव्रति संपन्न रहता है। ये 7 उसके शील व्रत कहलाते हैं। दिग्व्रत यानी 10 दिशाओं की सीमा बनाकर जीवन पर्यंत उससे बाहर न आने जाने का संकल्प। देशव्रत, दिग्व्रत में स्वीकृत मर्यादाओं को सीमित समय के लिए और सीमित करना। अनर्थदंड त्याग व्रत, प्रयोजन रहित पाप की क्रिया को अनर्थदंड कहते हैं, उसके परित्याग का नाम अनर्थदंड त्याग व्रत। सामभाव में स्थिर रहते हुए अपने आप को शुभ कार्यों में लगाना सामायिक है। ये सामायिक व्रत अष्टमी और चतुर्दशी पर्व के दिनों में एकासन पूर्वक उपवास करना प्रोस्थोपवास कहलाता है। अपने उपभोग और परिभोग, एक बार जो उपयोग में आए उसको बोलेंगे भोग या उपभोग, और परिभोग जो बार बार उपयोग में आए। आचार्य उमा स्वामी ने उपभोग परिभोग शब्द का प्रयोग किया और इसे ही संशोधित कर आचार्य समंतभद्र ने भोग परिभोग शब्द का प्रयोग किया है। तो अपने भोगोपभोग की सामग्री का, विषयों का सीमा निर्धारण करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। अतिथि संविभाग, अपने लिए तैयार भोजन को में से अतिथियों को भोजन कराकर भोजन ग्रहण करना अतिथि संविभाग व्रत है। ये 7 व्रत हैं जिसे 7 शील व्रत भी कहते हैं, जिनमें प्रारंभिक 3 को यहाँ गुण व्रत में और शेष 4 को शिक्षा व्रत में लिया। इसके अलावा एक और विशेष, मानांत किम संलेखनाम जोशिता, मरणांत समय में जोशिता प्रीति पूर्वक संलेखना को धारण करना चाहिए। जब दिखे कि अब मरण होने वाला है तो हमें संलेखना प्रीति पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। संलेखना किसे कहते हैं? समता पूर्वक काय और कषायों को कृष करने का नाम संलेखना है। तो ये संलेखना अगर हो गई तो हमारे व्रत सार्थक हैं। हर व्यक्ति को ये भावना भानी चाहिए कि मेरा अंत संलेखना पूर्वक हो, मुझे अस्पतालों में आहें भरते हुए न जाना पड़े, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए जाने का सौभाग्य मिले। ये संलेखना व्रत है। एक बार जिसने संलेखना धारण कर ली, वो अगर निर्दोष किया, चाहे वो मुनि हो या श्रावक, तो 2-3 भाव में
और अधिक से अधिक 7-8 भावों में उसका उद्धार हो जाता है। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेरति चाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा। शंका, अब यहाँ व्रतों की बात आई तो अतिचारों की चर्चा आ रही, तो भाई व्रत लेने के बाद अतिचार भी रखते हैं। बीज बोया, अंकुर उगा, खरपतवार भी तो उगेंगे। और खरपतवार की निदाई गुड़ाई नहीं करोगे तो पूरी फसल ही खत्म हो जाएगी। तो कुशल किसान क्या करता है, जब फसल लगाता है, वो उगता है, तो उसके साथ उगे हुए खरपतवार को नींद करके उखाड़ के अलग करता है, ताकि उसके द्वारा बोए हुए फसल की वृद्धि हो सके। तो हमने जो व्रत लिया है, उस व्रत में दुष्ट संकल्पों के खरपतवार उग सकते हैं। इसी का नाम अतिचार। अतिचार को हम एक वाक्य में कहें तो प्रतिज्ञा के आंशिक खंडन को अतिचार कहते हैं। प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई, भंग होना तो अनाचार हो गया। आंशिक खंडन, तो आंशिक खंडन भी ना हो पाए तो व्रतों के अतिचार की चर्चा करते करते पहले सम्यक दर्शन की भी कर ले, ताकि पूरी बात हो जाए। तो सम्यक दर्शन के 5 अतिचार है। शंका, धर्म और धर्मात्मा के प्रति, तत्व के प्रति अश्रद्धा मूलक संदेह। शंका, जिज्ञासा मूलक संशय में कोई नहीं है। अश्रद्धा, अरे ये क्या रखा, मोक्ष की बात करते, आत्मा की बात करते, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। भावी भोगों की कांक्षा है। विचिकित्सा, धर्म और धर्मात्मा के प्रति ग्लानि का भाव। अन्य दृष्टि प्रशंसा, कुमत की मन से प्रशंसा। और अन्य दृष्टि संस्था, कुमत की वचनों से प्रशंसा। ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। अन्य जो जिन धर्म से बहिर्भूत है, न उनकी प्रशंसा करो न निंदा करो। अब व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम्। व्रत और शीलों के 5 अतिचार हैं जो यथाक्रम से आगे कहने जा रहे हैं। 5 व्रतों के और 7 शीलों के आगे के सूत्रों में उनकी ही चर्चा। सबसे पहले अहिंसानुव्रत के अतिचार क्या है। बंध वदच्छेदाति भारारोपणानपान निरोधाः। बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार हैं, अहिंसानुव्रत के। वध यानी बंध, अपने पशु पक्षियों को, आश्रित कर्मियों को बंधन में डालना जिससे उनको कष्ट पहुंच रहा है, हिंसा है। वध, दुर्भावना पूर्वक पालतू पशुओं या अपने बेटे बेटियां, आश्रित कर्मियों को दंडा भेद चाबुक आदि से पीटना, ये वध है। छेदन, दुर्भावना पूर्वक नाक कान आदि को छेद देना। दुर्भावना पूर्वक इसलिए लगा रहा हूँ, बच्चों का नाक कान छेदाने में पाप नहीं है, समझ गए। अति भारारोपण, किसी भी पशु अथवा आश्रित कर्मी के ऊपर उसकी क्षमता से ज़्यादा भार लादना, यह अति भारारोपण। और अन्नपान निरोध, उसे समय पर भोजन नहीं देना, ठीक भोजन नहीं देना, पर्याप्त भोजन नहीं देना, ये सब अन्नपान निरोध कहलाता है। ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार है। चलो आज आप लोगों को 5 अनुव्रत, पूरे 12 व्रत बताता हूँ आधुनिक रूप में। आप बड़े आसानी से ले सकते, एक एक करके लेते जाना। आखिरी में सारे लोग ये व्रत ले लेंगे तो अध्याय के व्याख्यान की सार्थकता होगी। मद्य का त्याग करो, मांस का त्याग करो, मधु का त्याग करो।
तीनों का त्याग है। आपका अहिंसानुव्रत हो गया। किसी को मारते पीटते हो, किसी को बंधन में डालते हो, किसी के नाक कान छेदते, किसी के ऊपर अति भारारोपण लादते, किसी के अन्न पान में कमी करते हो तो आज से नहीं करना। बोलो महाराज मैं अहिंसानुव्रत अंगीकार करता हूँ, बोलते चलो, बोलो जोर से। हो गया? चलिए अब सत्यानुव्रत। सत्य, बिना प्रयोजन झूठ नहीं बोलूंगा। क्या? बिना प्रयोजन झूठ नहीं बोलूंगा। हिसाब लगाना, दिन में अगर 100 झूठ बोलते होंगे ना तो प्रयोजन वाले 10 होंगे, 90% फालतू में बोलते हो। जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे। ले सकते कि नहीं ले सकते? बोलो। पूरी तरह झूठ नहीं छोड़ सकते, मान लिया, पर जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा तो कर सकते हो ना? हो गया? अब देखिए उसके 5 अतिचार है। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्या उपदेश, झूठी सलाह या अहितकर उपदेश कभी किसी को नहीं देंगे। रहो व्याख्यान, किसी की निजी बातों को हम अपने वचनों या अभिव्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे। पर्सनल मैटर पर हम किसी का दखल नहीं देंगे। कूट लेखक क्रिया, नकली दस्तावेज नहीं बनाए। न्यासापहार, कभी दूसरों की धरोहर नहीं हड़पेंगे। देखिए भूल भी गया, मुझे याद है तो पहुंचा देंगे। और साकार मंत्र भेद, मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन अपने इशारे से व्यक्ति की गुप्त बात को उजागर कर रहे हैं। यह अतिचार है। ये 5 अतिचारों से बचो, हो गया आपका काम। सत्यानुव्रत हो सकता है महाराज, बाकी तो ठीक है, कच्चा पक्का का क्या करेंगे, है ना? उसको धीरे धीरे सेटल करो। हाँ, लिख दिया ना। कूट लेखक क्रिया क्या है भाई साहब? 2 तरह की बैलेंस शीट बना रहे, वो कूट लेख क्रिया नहीं है क्या? है ना? हाँ, चलो व्यापारिक झूठ को छोड़कर बाकी झूठ का त्याग। बोलो, कुछ तो बचो, कर सकते हैं। देखो कितने कच्चे हैं। हाँ, और महिलाओं को तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। हो गया? व्यापार की छूट रखकर नकली कोई भी हम विलोप का काम नहीं करेंगे। चला? बोलो महाराज हम सत्यानुव्रत अंगीकार करते हैं। बोलो। वहां छोड़ करके बाकी चीजों को नहीं करेंगे, फर्जी काम नहीं करेंगे। और फंसोगे तो बड़ी दिक्कत है। चोरी, बिना दी हुई चीजों को लेना चोरी है। स्थूल चोरी को त्याग दो। किसी की जेब काटी, किसी का गला धन निकाला, किसी का ताला तोड़ा, किसी के यहाँ सेंध मारा, बोला आज से स्थूल चोरी का त्याग। उसके अतिचार। स्तेन प्रयोग तदाहता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोनुमान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग, चोरी की प्रेरणा नहीं देंगे, चोरी की योजना नहीं बनाएंगे। तदाहता दान, चोरी का माल खरीदना। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजकीय नियमों के विरुद्ध काम करना। हीनाधिक मानोन्मान, नाप तौल में कमती बढ़ती करना। अरे टैक्स की चोरी भी तो चोरी है। और प्रतिरूपक व्यवहार यानी मिलावट करना। ये 5 अनैतिक कर्म है। महाराज इसको छोड़ दो, चोर बने रहेंगे, क्या विडंबना है, मजबूरी है, धन है। इसकी सीमा बनाओ। स्थूल चोरी, मैं स्थूल चोरी का
त्याग करता हूँ। सूक्ष्म चोरी ठीक है, जो स्थूल चोरी अभी मैंने बताई उसका त्याग करता हूँ। बोलो महाराज मैं सत्यानुव्रत अचौर्यानुव्रत अंगीकार करता हूँ। हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। जिनके ऊपर अपने दायित्व नहीं है, परिवार परिजन से रहित अन्य लोगों के विवाह आदि में इन्वॉल्व होना पर विवाहकरण है। परिग्रहीता 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 त्वरिका गमन विवाहिता स्त्री व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ उठना बैठना। अपरिग्रहीता त्वरिका यानी जो व्यभिचारिणी स्त्री है उनके साथ उठना बैठना। अनंग कीड़ा और काम की तीव्र अभिनिवेश तीव्र अभिलाषा लालसा रखना, ये पांचों ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार है जिनसे बचना चाहिए। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन दान दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा। कुप्य प्रमाण। क्षेत्र वास्तु खेत मकान, हिरण्य स्वर्ण हिरण्य यानी आपके जाकर के जो भी कीमती चीजें चांदी सोना, धन धान्य पशुधन अनाज आदि, और दासी दास नौकर चाकर। कुप्य प्रमाणातिक्रमा मूल सूत्रों में है। गुरुदेव ने कहा हमारे 10 प्रकार के परिग्रहों में भांड भी होता है, कहीं ना कहीं स्खलन है। आचार्यों ने टीकाकारों ने कुप्य से भांड को ले लिया। कुप्य यानी वस्त्र और भांड यानी बर्तन। इनके प्रमाण का उल्लंघन करना ये परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार है। आज के संदर्भ में ये अतिचार नहीं है। और अब 10 प्रकार के परिग्रहों की सीमा बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अब आपको कोई को भी परिग्रह परिमाण बनाना है तो आधुनिक तरीके से बनाना चाहिए। उसका तरीका बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे 5 मिनट में अध्याय पूरा करना है। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। हाँ, ऊर्ध्व अधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंत आराधन दिग्व्रत के 5 अतिचार। ऊपर की सीमा का उल्लंघन कर देना ऊर्ध्व व्यतिक्रम, नीचे की सीमा का उल्लंघन कर लेना अधो व्यतिक्रम, तिरछे की आगे आजू बाजू की सीमा का उल्लंघन कर लेना तिर्यक व्यतिक्रम, लालचवश अपने पूर्व निर्धारित क्षेत्र को बढ़ा देना क्षेत्र वृद्धि, और स्मृत्यंत आराधन क्या नियम लिया यही भूल जाना। ये सब दिग्व्रत के अतिचार है। देशव्रत। आनियन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः। आनियन मर्यादा से बाहर की वस्तुओं को मंगाना। जो हमने देश व्रत में लिया अब उससे बाहर न मंगाना। प्रेष्य प्रयोग किसी को भेजना। शब्दानुपात मंगाना भी नहीं भेजना भी नहीं, शब्द से इशारा करके खास खकार के सामने वाले को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना नहीं, शब्दानुपात। रूपानुपात अपनी शारीरिक अभिव्यक्ति से इशारा करके, ये रूपानुपात कहलाता है। कुछ नहीं, सामायिक में बैठ गए, हमने देश व्रत ले लिया, अब काम तो है, ऐसा देखा, मुँह से नहीं बोला, वो समझ गया, आ गया, ये अतिचार है। और पुद्गल छेपा। पुद्गल छेप क्या है? कुछ नहीं है तो एक कंकल उठाया, ऐसे दिया, सामने वाला देख लिया, काम हो गया। ये अंदर की आकुलता है। ये सब देश व्रत के अतिचार है। अनर्दंड है। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच मौखर असमीक्ष अधिकरण, ये उपभोग परिभोग और उपभोग परिभोग के अनर्थक, ये 5 अनर्थ दंड के अतिचार है। कंदर्प किसको बोलते हैं? प्रहास मिश्रो अशिष्ट वचनम कंदर्प है। हंसी मजाक से मिश्रित अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, फूहड़ हंसी। कौतकुच शारीरिक कुचेष्टा युक्त हंसी मजाक, ये कौतकुच है। मौखर जरूरत से ज़्यादा धृष्टता पूर्वक बोलना, मौखर है। लबर लबर करने के लोग कुछ की आदत होती है ना। फिर असमीक्षाधिकरण,
बिना प्रयोजन मन वचन काय की प्रवृत्ति करना और उपभोग परिभोगानर्थक आवश्यकता से अधिक भोग की सामग्री का संग्रह करना, ये सब अनर्दंड त्याग व्रत के अतिचार है, इनसे बचना चाहिए। सामायिक व्रत के अतिचार, योग दुह प्रणिधानादर स्मृत्युनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान यानी मन वचन काय, ये योग है, इनकी दुष्प्रवृत्ति, काय की दुष्प्रवृत्ति, वचन की दुष्प्रवृत्ति, मन की दुष्प्रवृत्ति। अनादर, सामायिक में अनादर या उत्साहहीनता होना। स्मृत्युनुपस्थापन यानी विस्मृत हो जाना, कितनी सामायिक की, क्या की, सब भूल जाना। ये सब 5 सामायिक व्रत के अतिचार हैं। अप्रत्यवीक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संसरोपक्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्त्रोपक्रमण। अब उपवास है, बिना देखे सोधे चटाई आदि बिछा देना, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्गादांसा। उत्सर्ग मलमूत्रों का त्याग बिना देखी शुद्धि वस्तुओं में करना, बिना देखे सोधे हुए चीज़ों को ग्रहण करना और बिना देखे सोधे हुए जगह पर चटाई आदि को बिछाना संस्थोपक्रमण है। अपने सामायिक आदि के कार्यों में अनादर रखना और अपने क्रियाओं को भूल जाना स्मृत्युनुपस्थान है। ये 5 प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचार है। मतलब इन पे 5 को ध्यान रखना है। बिना देखे सोधे भूमि में मलमूत्र कूड़ा करकट आदि डालना, बिना देखे सोधे वस्तुओं को उठाना रखना, बिना देखे सोधे हुए बिस्तर पर सो जाना, बिछा लेना और अनावश्यक धार्मिक क्रियाओं में आदर न होना और करने योग्य कार्यों को भूल जाना। ये 5 प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचार है। अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विशौदुपक्वाहारा। आहार लेना, सचित्त आहार, सचित्त वस्तुओं का भक्षण करना। सचित्त संबंध आहार, जिन वस्तुओं का सचित्त से संबंध है उनका आहार करना। सचित्त सम्मिश्र, जिसमें सचित्त वस्तुएं मिल गई है ऐसा आहार जिसे अलग न किया जाए। दुपक्व, जो अभिशव यानी जो अभिशव माने बहुत गरिष्ठ आहार लेना, और दुपक्व जो ज़्यादा पक गया, अभिशव छूट गई इस पुस्तक में से लिख लेना हिंदी में अभिशव का अर्थ। तो दुपक्वाहार अर्थात जो अच्छे से न पका हो, अधिक पक गया ऐसा आहार लेना, ये सब उपभोग परिभोग व्रत के अतिचार है। सचित्त निक्षेपापी धान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। देखो आहार देना है, सचित्त निक्षेप, सचित्त पात्र में भोजन रख कर देना, पत्ते आदि बिछा के रखना। धरती पर कोई वस्तु नहीं रखना चाहिए जब चौके में आप लोग काम करते हैं। कुछ नहीं है तो राख की एक लेयर बना लो, राख ही नहीं है तो पट्टी पाटे आगे आदि बिछा लो। सचित्त अपिधान, हाँ सचित्त अपिधान, सचित्त वस्तु से ढक कर रखना, ये ठीक नहीं है। हमेशा अपने हाथ से भी सामग्री को नहीं ढकना चाहिए, हमेशा बर्तन से ढकना चाहिए। परव्यपदेश, खुद देखने देने योग्य वस्तु दूसरे के द्वारा दिलाना, अरे तुम दे दो, नहीं, जो खुद देने योग्य है खुद के हाथ से देना चाहिए। मात्सर्य, अन्नदाताओं से ईर्ष्या रखना अथवा अनादर पूर्वक दान देना। और कालातिक्रम, काल का आहार का समय टाल कर आहार देना, समझ गए, या काल के विरुद्ध आहार देना। सर्दी में गर्म, सर्दी में ठंडी और गर्मी में गर्म चीज देना, ये भी इसमें आएगा। संलेखना व्रत के अतिचार। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रों का अनुराग, सुखानुबंध, पूर्व में भोगे हुए भोगों का बार बार स्मरण और निदान, ये 5 भावी भोगों की आकांक्षा, ये 5 संलेखना व्रत के अतिचार है। मैंने संलेखना धारण कर ली, बड़ा ठाट बाट दिख रहा है, खूब लोग आ रहे हैं, भगवान कुछ दिन टिके रहे, ये जीने की इच्छा है। संलेखना तो ले ली है,
जल्दी चले जाए भगवान तो ज़्यादा कष्ट ना हो, ये मरने की इच्छा है, ये भी नहीं होना चाहिए। मित्रानुराग मैंने संलेखना ले ली, मेरे वो मित्र एक बार आ जाते, थोड़ा उससे बातें कर लेते, उसको संबोध देते, बोले आत्मा को संबोधो और कोई को नहीं। सुखानुबंध, अरे मैंने इतने इतने सुख भोगे, सब छोड़ दिया तो पकड़ा क्यों? सुखानुबंध। और भावी भोगों की आकांक्षा निदान है, इससे बचना चाहिए। अब गृहस्थों का विशेष धर्म है दान। ग्रही दानेन शोभते, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्व और पर के अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए अपने धन आदि वस्तुओं का अतिसर्ग यानी त्याग करना दान कहलाता है। दान के पीछे उद्देश्य क्या? स्व उपकार और पर उपकार। स्व उपकार सबसे पहले क्या है? दान देकर अपने पाप को हम गलाते हैं, ये स्व उपकार है। और पर उपकार, उसका धर्म पलता है, उसका जीवन बढ़ता है, ये पर उपकार है। तो दान के बल पर स्व और पर के उपकार करना ये दान कहलाता है। कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी। कल त्याग धर्म है, आप लोगों के दान का दिन है। विदित द्रव्यदात्री पात्र विशेषा तद विशेष। दान सब लोग देते पर सबको एक सा फल नहीं मिलता। विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। जितनी उत्तम विधि, जितना उत्तम द्रव्य, जितना उत्तम दाता और जितना उत्तम पात्र, उतना उत्तम फल। तो चार हैं, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। तीन तुम्हारे हाथ में। उत्तम से उत्तम विधि बनाओ। विधि यानी मिलाने वाली नहीं, दान देने की विधि। उत्तम से उत्तम द्रव्य, कम चीजें बनाओ लेकिन विधि पूर्वक बनाओ, शुद्धि पूर्वक बनाओ। उत्तम से उत्तम द्रव्य जो उनके साधना में सहायक हो, और उत्तम से उत्तम दाता, दाता के जो 7 गुण है उनसे मंडित हो। फिर उत्तमोत्तम पात्र, तो हम तो उत्तम पात्र को ही देंगे ऐसा नहीं, भावना भाव उत्तम पात्र की, और जो आ जाए उसे ही उत्तम मानकर अपना उद्धार करो। इस प्रकार तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वर्ण मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।